नमस्कार व्यूअर्स। हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज जो अलवर में हो रही हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, आपको बताते भी रहते हैं। तो पिछला जो वीडियो बनाया था, हमने बनाया था प्यासा अलवर, उसका हमारे को तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। आपको मिलता है तो हमसे ज़रूर जिक्र करिए। हम चाहते हैं हमारा सिटी जो है वो अच्छा रहे, क्रिमिनल्स के क्रिमिनल जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल भी ना हो और किसी भी तरह की कोई समस्याएं ना हो। पानी की समस्या सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अभी तक कोई स्टोरेज हुआ नहीं है, ना कोई पॉलिसी है। जो जो कैनाल जो सिस्टम जो आ रहा है उसका कोई अता पता नहीं है। ये बात हम लोग ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हालांकि 10 प्रोजेक्ट्स अलवर में आ रहे हैं, पर वो सिर्फ फिलहाल किताबों में ही है। उसमें कई प्रोजेक्ट जो थे, जू जो बन रहा था, जो एक चिड़ियाघर बन रहा था कटी कटी पे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। हालांकि होगा, लेटर ऑन होगा, पर कितना होता है ये पता नहीं है। उसकी इंटेंसिटी कितनी रहती है, या सिर्फ वो नाम मात्र के लिए, या कैसा है। क्योंकि फिलहाल तो अभी तो नालों की प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है। नाले ही पूरी तरह से बने नहीं है, उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और इस तरह का अगर इस तरह से बारिश रही तो बहुत दिक्कत रहेगी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पॉल्यूशन जाम इतना ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, अब आने वाले समय में कोर्ट या तहसील ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, वो भी, उसमें भी बहुत सारे पेच हैं। फरवरी सितंबर अक्टूबर तक नियम है, पर अभी तक वकीलों के कोई वो बने नहीं है। किसी भी तरह का वकीलों के कोई रूम्स नहीं बने, सिर्फ जजेस के बने हुए हैं। तो उससे भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वकीलों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लीगल टर्म में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही कहा जाता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के पास अगर कोई जगह ही नहीं है बैठने की, तो किस तरह से आप वकालत कर पाएंगे। वकालत क्या, पूरा प्रोसीजर ही, कोर्ट का प्रोसीजर ही ठप हो जाता है अगर दोनों पार्टीज नहीं है। तो ऑन द बेंच, ऑफ द बेंच, दोनों तरह के लोग होने चाहिए उसमें। अगर दोनों तरह के लोग हैं तभी तो काम होगा। कैसे काम होगा अगर सिंगल ही लेंगे तो ये तो बात रही आपके कोर्ट के परिसर के बारे में, जो ऑलरेडी बनने के कंप्लीशन पे है और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर ट्रांसफर होने की बात चल रही है। इससे आगे चलते हैं। तो मेरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, हालांकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, उसमें एक बस का भी बोला जाता है कि बस का जो है स्टैंड हनुमान चौराहे के आसपास बनेगा। देखिए, ये सब बातें फेक बातें, ये पिछले 40 साल से बात चल रही है। मेरा अनुमान है कि वो इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। उसके कुछ कारण है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको हम सेपरेटली एक नया वीडियो बना देंगे, क्यों नहीं बन पाएगा। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे, डिस्कशन करना चाह रहे थे, वो टॉपिक था क्रिमिनल एक्टिविटीज इन अलवर। कितनी समस्याएं बढ़ गई है, कितना ज्यादा हमारे अलवर में क्राइम रेट बढ़ गई है, वो मैं आपसे बात करना चाहता था। आज के अगर आप बात करेंगे तो क्राइम रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूछिए मत। बच्चे बदमाशियां करने लगे हैं। हर दिन आपका पॉक्सो से रिलेटेड आपका पेज भरा रहता है, कोई ना कोई सजा मिलती है। किसी को 20 साल से कम सजा नहीं मिलती, सबको इस तरह के पेजेस। मतलब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बालकों के साथ, बच्चों के साथ कितना यौन शोषण हो रहा है। 20-20 साल की सजा कोई थोड़ी सजा नहीं होती। तो इस मामले में आप बिल्कुल सजग रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा है, आज एक केस था, मैं देख रहा था एक डेरा क्षेत्र में, एक लड़के को उठा ले गए। नाम उसका बताने से कोई फायदा नहीं, युवक है हंसराज जाटव। अब ऐसे अगर बच्चों को उठा के लेके जाने लगे और फिर 3.5 लाख रुपए इसकी फिरौती मांग रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। मतलब अलवर में इतनी बुरी स्थिति है, पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे उठा के लेंगे, मतलब किसी को, अपराधियों को कोई डर ही नहीं है। अपराध बोध किसी में है ही नहीं। तो हम कैसे, किस तरह से डील करें। कल को ये एक बच्चा है, कोई और बच्चा हुआ तो, या नॉर्मल घर में बच्चा हुआ तो 3.5 लाख रुपए फिरौती मांग रहे हैं, और इसमें पुलिस की धमकी और देने का, अगर पुलिस को बता दिया तो इन सब चीजों पे ध्यान कौन देगा, कौन ध्यान देगा बताइए। ये जो क्राइम एक्टिविटीज बढ़ रही हैं अलवर में, इस पर ध्यान कौन देगा। पुलिस देगी, या यहाँ का, अब तो दो मिनिस्टर्स भी हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, पर कारणों से काम नहीं चलेगा हमें। अब इसीलिए योगी सरकार को सबसे अच्छी सरकार कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्राइम रेट बहुत कम हो गई है। और अलवर में उल्टा ऐसा लगता है जैसे वहां के अपराधी लोग यहाँ पे आ गए हैं, अलवर में आ गए हैं, अलवर में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा एक केस है
अमित सैनी के केस में अभी तक क्लियर नहीं है। सुसाइड नोट के बारे में वो रिसर्च चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दोस्तों ने मार दिया, ये मतलब हम किस तरह की जनरेशन को पैदा कर रहे हैं या उनका कैसे परवरिश कर रहे हैं कि दोस्त ही अपने दोस्तों को मार रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए चंद। अब आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ेंगे दोस्तों के बीच में, आप बताइए। आप पढ़ने के लिए छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपके बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में ड्रग्स बुरी तरह से फैला हुआ है, ड्रग्स माफिया पूरी तरह से, कभी जगह जगह आप सुनेंगे कि ड्रग्स का माफिया बुरी तरह से फैला हुआ है और ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं हॉस्टल में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, इवन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, IIMS हो, एम्स हो, कोई भी कॉलेज हो, उसमें ड्रग्स। तो बच्चों पे ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बच्चों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका रेगुलर हॉस्टल्स में जाते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है, और रेगुलर जाते रहेंगे तो ही आप उसको पकड़ पाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए आपको बच्चों पे पूरा वॉच रखना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बात ये है। उससे आगे चलते हैं तो अमित सैनी के दोस्तों ने उसको मारा है, ऐसा कहा जाता है, या उसको प्रेशराइज किया है। और जो ये ढेला वाला युवक जो है हंसराज जाटव, इससे 3.5 लाख रुपए मांग जाएंगे, 50,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए, जब भी कोई केस हो जाता है, मैंने ये देखा कि जब भी कोई फिरौती मांगी जाती है तो फिरौती घर वाले दे देते हैं, क्योंकि उनको सबसे आसान साधन वही लगता है। पुलिस इतना कार्रवाई कर नहीं पाती, पुलिस कमजोर रहती है, या जो भी कारण है, उसकी एक्टिविटी हमेशा स्लो रहती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका टॉर्चर होता है अपराधियों द्वारा। तो ये सब चीज़ें, हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, कि आपको बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, या किस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में हम अलग से वीडियोस बनाएंगे जो बच्चों से रिलेटेड है। कल तक का ही एक केस था, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। कल ही एक केस था, एक शेखावटी की बच्ची थी जिसका एक मुस्लिम युवक ने, जो ओमान में रहता था, उसने उसको लव जिहाद में फंसा लिया। लव जिहाद में फंसा के उस लड़की को ऐसा, वो मतलब उसका दिमाग बिल्कुल बदल दिया, या उसको कह सकते हैं उसका जो ब्रेन को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बस, मतलब ब्रेन चेंज कह सकते हैं ना, उस तरह का कह सकते हैं। या उसको एक शब्द है, वो मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं उसको बताना चाह रहा था कि उस तरह का कर देते हैं, मतलब उनको बिल्कुल, उनका है ना, मतलब उसका दिमाग को परिवर्तित कर देते हैं। और उसको बुला लिया, कहाँ से, शेखावटी एरिया से वो गई है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में जाके वो ओमान की जो वो थी फ्लाइट थी, वो 15 मिनट में पकड़ने वाली थी, पर इसी दौरान घर वाले पीछे लगे हुए थे, भाई वगैरह पीछे लगे हुए थे, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। पुलिस ने जब इन्फॉर्मेशन ली तो सर्विलियंस में जब फोन को लिया तो पता लगा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, और ओमान की फ्लाइट पकड़ने वाली है। अच्छा, ये तो ठीक है, वो जा रही है। अब देखिए उसका क्या हाल होता, आप बताइए, हिंदू लड़की का होता क्या हाल वहां पे। मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था। उसको ओमान में बुला लिया जाता, उसके बाद उसको सिर्फ उसके पासपोर्ट वगैरह को फाड़ दिया जाता और उसको नौकरानी बना के रख लिया जाता। गुलाम होता है ना जिसको कहते हैं, नौकर तो शब्द सही नहीं है, क्योंकि उसमें तो तनख्वाहें भी मिलती है। गुलाम होता है, गुलाम बना लिया जाता है, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, सिर्फ काम करो और रोटी पानी खाओ, बस जीने लायक जो चीज होती है। तो वो ये होता उसका हाल वहां पे। अच्छा, इसके अलावा उस लड़की को ऐसे बगलाया गया, इतना उसका बदलाव कर दिया गया कि वो सारे घर के गहने लेके भी बुला लिया उसको, और वो फिर वहां पे जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाके पकड़ी गई। और वो भी घर वालों ने एक साथ एक्शन लिया जब, और घर वाले एक्टिव थे तब जाके वो कहीं जाके पकड़ी गई। और दिल्ली पुलिस ने उसमें बहुत मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस की मदद से ही वो बच्ची पकड़ी गई, और सारा घर का सोना भी बच गया, वरना तो बर्बादी का ही एक सिग्नल था। इस तरह का हिंदुओं की बच्चियों के साथ रेगुलर बेसिस पे ये हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों ने जो ये 2 बच्चे की पॉलिसी जो बनाई है ना, ये सबसे खतरनाक, मतलब हमारा अस्तित्व मिटाने वाली पॉलिसी है ये। और अब तो लेडीज ने भी सोच लिया कि एक बच्चा करें, आधा बच्चे करें या करें ना, ये नए नए कारनामे चल रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं।
चलिए एक डिफरेंट मुद्दा था। दूसरा एक केस बताता हूँ मैं आपको, कल का है, वो हरियाणा के गांव का है। हरियाणा के गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक विशेष परिवार रहता था, विशेष समुदाय से परिवार रहता था। हिंदू गांव में रह रहा है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हिंदू गांव में रह रहा है। उसके बाद वो कहीं से लड़की ले आता है, 4 बच्चों का बाप है, 4 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी वो एक बच्ची को ले आता है अपने साथ बगला के, उसका दिमाग परिवर्तित करके उसको बिल्कुल गांव में ले आता है। उसका क्या करना था समझ में नहीं आता। 4 बच्चों का बाप होके वो लड़की को ले आता है। गांव वालों ने उसका जब गांव वालों को पता लगा, हरियाणा के गांव वालों को, तो उन्होंने उसका तोड़ा फोड़ी कर दी घर की अच्छी खासी, और उनके माँ बाप डर के मारे भाग गए। भागना ही था, जब उल्टे सीधे काम करेंगे तो भागना ही होगा। ये तो तब हाल है जब हिंदू गांव में एक मुस्लिम युवक लड़की को लेके आता है। मुस्लिम एक सिंगल मुस्लिम परिवार आराम से रह रहा है हिंदू गांव में, और इस तरह की हरकतें कर रहा है। उससे भी बड़ी बात क्या थी, उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने फोन करके सरपंच को धमकाया कि तूने हमारे घर के साथ ऐसा क्या कर दिया, हमारे घर को जैसे तूने, लोगों ने थोड़ा सा आगजनी भी कर दी और जलावाला भी दिया। जब इस तरह की हरकतें होती है तो मॉब एक तरह से ये करता ही है। तो यूं कहता है कि मैं पूरे गांव को फूंक दूंगा। वो एक सिंगल जो युवक था जिसने ये सब कारनामा करा, वो उसकी हिम्मत देखो, वो सरपंच को कह रहा है कि मैं तुम्हारे गांव को पूरे को फूंक दूंगा, बजाय माफी मांगने के, कोई किसी तरह की कोई उस सॉरी फील करने के अलावा वो ये सब काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हर पेरेंट्स को अब सजग होना पड़ेगा आने वाले समय में। हम लोग डिफेंसिव हैं, वही 1947 वाली घटना वापस ऐसा लग रहा है जैसे भरी पड़ी हैं। इधर मेवात में साइबर क्राइम का बोलबाला है, बहुत भयंकर तरीके से बोलबाला है, किस तरह से लोग 2.5 लाख रुपए तो वो शादियों में लुटा देते हैं। कहाँ से ये पैसा आ रहा है? यहाँ अगर कोई भी गरीब आदमी है या नॉर्मल आदमी शादी में 100 रुपए की न्यौछावर नहीं कर पाता, वो 2.5 लाख रुपए उठा देते हैं। 25 थार गाड़ियां उनकी शादियों में आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? वो साइबर ठगी है। करोड़ों करोड़ रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। और ये पिछले 50-30 साल का रिजल्ट है। 30 साल में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उल्टे सीधे हरकतें ऑल ओवर के आसपास होने लगी हैं। उसमें खैर एक कारण नहीं है, उसमें बहुत सारा अपराधी गण का भी कारण है, और कुछ जो जैसे यूपी का भी इफेक्ट है। जैसे योगी वहाँ पे गवर्नमेंट आई है तो वहाँ के सारे अपराधी यहाँ आ गए, हरियाणा के अपराधी यहाँ आ गए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ राजस्थान में भी सरकार लचर है, कमजोर सरकार है। इसको अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता सरकार के बारे में। बस मैं यही कहूँगा कि अभी आपराधिक स्थिति बहुत खराब है, और इस तरह से रात ऑल ओवर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट मयंक नरूका। इस तरह से नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे जीने के जो राइट है उसको अफेक्ट करता है, तो उस तरह के वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा और आपकी चीज़ें बताता रहूँगा। कॉन्शियस रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अब अलवर शहर एक नोएडा शहर की तरह या गाजियाबाद शहर की तरह हो गया। वो अलवर नहीं रहा जिसमें हम पले बड़े थे। हमारे दिमाग में तो वही शहर है, पर शहर अंदर अंदर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर तरह की समस्याएं आ रही है, बड़े शहर का रूप लेता जा रहा है। तो माँ बापों को, परिजनों को बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चों का। हर तरह के क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और स्कूल में, कॉलेज में हर तरह से ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे पैदा करना ही बंद कर दें, ये तो और भी बड़ी समस्या है। रेगुलर जो भी नेचुरल तरीके से आपके जैसे हो रहा है, अगर नेचुरल चीज़ को आप रोकेंगे, जैसे कि जीवन या मरण, इसको आप रोकेंगे तो प्रॉब्लम है ही। जीवन को आप लोग को रोकना नहीं चाहिए, और कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना खुद का ध्यान रख सकें और खुद को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट मयंक नरूका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।